नमस्कार दोस्तों, दिसंबर का महीना वो महीना है जो आपको आने वाले नए साल में लखपति भी बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको एक गलत डिसीजन खेती के अंदर आपके कमाए हुआ जो खून पसीने का धन है उसको एक झटके में ख़त्म भी कर सकता है, डुबो भी सकता है। एक तरफ तो जहां दिसंबर के महीने में लगाई गई कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बाजार भाव है ना वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गलत निर्णय भी हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलत सब्जी फसलें भी अपने खेतों में लगा दी जाती है जिनमें आपका लगाया वह इन्वेस्टमेंट है ना वो सिर्फ डूबने के अलावा कुछ नहीं मिल पाता है। जैसे अभी हाल ही में हमारे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार एक कमेंट और एक क्वेरी ज़्यादा आ रही है कि भैया दिसंबर के महीने में क्या हम भिंडी की बुआई कर लें। विशेषकर आप जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश के कुछ जिले यहाँ पे अगर आप रहते हो तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल भी दिसंबर ही नहीं 20 जनवरी से पहले भी आप भिंडी की बुआई बिल्कुल मत कर लेना, उसके बाद ही करना। क्योंकि इस टाइम के ऊपर पहले बात तो आपकी जो लगाई हुई भिंडी है ना वो अंकुरित बहुत कम होगी। अगर वो अंकुरित भी हो जाएगी तो ग्रोथ नहीं करेगी, वो 1.5 से 2 महीने तक वहीं पर पौधा रहेगा। ज़्यादा जहाँ पर पाड़ा जमता है वहाँ पर पौधे पूरी तरह से मर जाते हैं। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। किसान है ना जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कहीं से भी सुन के कुछ भी गलत निर्णय ले लेता, उससे उसका जो लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट है ना वो पूरा का पूरा डूब जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे दिसंबर के महीने में लगाई जाने वाली कुछ वो चुनिंदा सब्जी फसलें जिनका एक तरफ उत्पादन अच्छा निकले और दूसरी तरफ उनके बाजार भाव है ना वो तो पूरे साल के सबसे ज़्यादा आपको मिले ही मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे उनके लिए हम एक अभी व्हाट्सअप नंबर रिलीज करेंगे, क्योंकि किसान भाइयों की लगातार डिमांड है कि भाई हम इस तरह की सब्जी फसलें अपने खेतों में लगा तो लेते हैं लेकिन जब इनके अंदर कोई बीमारियां लगती है या प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें। तो जो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराएंगे। वहां पर आप अपनी फसल का फोटो भेजिए, अपनी फसल का वीडियो भेजिए और सीधे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ के उस समस्या का समाधान पाइए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, केवल और केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खुले आसमान में बगैर कोई प्रोटेक्शन के हम कौन सी वो सब्जी फसलें लगाएं जिनसे एक तरफ तो बढ़िया मंडी रेट मिले, दूसरी तरफ बढ़िया उत्पादन भी लिया जा सके। तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर मैं रखूंगा भाई प्याज की फसल को। अब देखिए प्याज की फसल को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर क्यों रख रहा हूँ। एक तरफ तो प्याज की फसल है वो चाहे आपके एरिया में कितनी सर्दी पड़ती हो, कितना ही पाड़ा जमता हो, इसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। और प्याज फसल को शुरुआती जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना उस टाइम पर इसको लगभग 1.5 से 2 महीने तक ठंड चाहिए, क्योंकि उसकी जो तना है, उसकी जो पत्तियां हैं ना वो उतना ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेगी। और उसके बाद जैसे उसका कंद फूलने का टाइम आता है ना उस टाइम पर उसको थोड़ा गर्मी चाहिए। दूसरा प्याज की बुआई करने का कारण है भैया अब की बार प्याज के बाजार भाव है ना बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी तक इसके जो थोक बाजार भाव है ना वो 40 रुपये के समथिंग है थोक बाजार भाव, ये कम नहीं होते हैं। और कंद वर्गीय फसल को अगर 40 रुपये किलो के रेट मिल जाते हैं ना प्याज जैसी फसल को तो लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से कमाए जा सकते हैं। अब की बार मेरे को लगता है कि जो रबी सीजन के अंदर प्याज की जो बुआई अभी चल रही है या फिर चलने वाली है, आगे चलकर भी प्याज के जो बाजार भाव है ना वो कम नहीं हो, क्योंकि किसी भी फसल का एक बार देश के अंदर थोड़ी कमी हो जाती है ना उसकी पूर्ति करने के अंदर पूरा 1 साल लग जाता है। दूसरा इस फसल की खूबसूरती एक हो, अगर इस फसल को आप जब जैसे तैयार हो जाएगी उसको उखाड़ के मंडी के अंदर ले जा रहे हो, अगर उस टाइम के ऊपर इसके बाजार भाव सही नहीं मिल रहे हैं, आपको थोड़े कम लग रहे हैं और आपके पास भंडारण करने की व्यवस्था है तो भैया इसको आप रोक लीजिए, स्टॉक कर लीजिए। आगे चलकर जब बरसातें चल रही होती है ना जुलाई अगस्त सितंबर महीने के अंदर उस टाइम तो 100% आपको बता रहा हूँ पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट होते ही होते हैं, उस टाइम पर बेच दीजिए। तो आप इस दिसंबर के महीने में इस मौके को बिल्कुल मत चूकिएगा, जल्दी से जल्दी अपने खेत की अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके अंदर देसी खाद डालिए, रासायनिक खाद डालिए और खेत की अच्छे से तैयारी करके प्याज की बुआई ज़रूर कर दीजिए। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें जिसके आगे चलकर मंडी रेट है ना सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं वो है भैया मिर्ची की फसल। अगर आपके पास मिर्ची की नर्सरी तैयार है ना तो आप जल्दी से जल्दी दिसंबर के महीने में जितना जल्दी हो सके अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो भैया ऐसे कीजिए, आप अपनी नर्सरी तैयार कर लीजिए और उसको फिर जैसे आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है फिर उसको अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर दीजिए।
बाकी मिर्ची लगाने के कुछ 2-3 रीजन बताता हूँ मैं। इस टाइम के ऊपर लगाई गई जो मिर्ची होती है ना, वो सबसे पहले एक तो मंडी के अंदर पहुँचती है। आपकी अगेती मिर्ची होगी तो सबसे पहले अगर जब वो मंडी में जाएगी तो उसको सबसे ज़्यादा रेट भी मिलेंगे। दूसरा, मिर्ची फसल का इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि ये 1-2 लाख नहीं, ये 4-5-6 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई करा सकती है। हमारे टच के अंदर ऐसे किसान हैं जो एक बिस्वा ज़मीन के अंदर से 1-1 सवा लाख रुपए की मिर्ची बेच चुके हैं, और इतने बड़े बड़े भी किसान हैं जो मिर्ची से करोड़ों रुपए कमाते हैं। हमारे पास 2-3 ऐसे किसान हैं, इन लोगों ने करोड़ों रुपए मिर्ची की फसल से कमाए। तो भैया मिर्ची फसल के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है किसान को एक झटके में लखपति बनाने का। इसके अंदर बस आपको बढ़िया क्वालिटी के आपको बीज लेना होगा, या फिर जहाँ से भी आप नर्सरी ले रहे हो तो वो नर्सरी लेना। दूसरा, आपको जो मंडी के अंदर आपको ये जाके देखना है कि भाई हमारी मंडी के अंदर किस तरह की मिर्ची है, उसको ज़्यादा अच्छे रेट मिलते हैं। बहुत सी मंडियों के अंदर ज़्यादा तीखी मिर्ची बिकती है, बहुत सी मंडियों के अंदर हल्की तीखी मिर्ची बिकती है, बहुत सी मंडियों के अंदर अचारी मिर्ची बिकती है। उसी के हिसाब से आपको अपने खेतों के अंदर मिर्ची की बुआई कर देनी। बाकी आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सके मिर्ची की बुआई कर लेनी। इससे अगली सब्जी फसल है भैया, आप शिमला मिर्ची की बुआई कर दीजिए। जैसे ही अपन ने हरी मिर्ची की बुआई की, वैसे ही शिमला मिर्ची की भी बुआई करनी है। शिमला मिर्ची के जो बाजार भाव है ना, इस टाइम के ऊपर भी आपको अगर थोक बाजार भाव की बात करें तो 40 से 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। अब ये जो बाजार भाव है ना भैया, लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। कब तक? लगभग अप्रैल महीने तक। अप्रैल महीने के अंदर जैसी सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती, उत्तर भारत के अंदर मिर्ची की ज़्यादा पैदावार हो जाती, उस टाइम के ऊपर इसके बाजार भाव डाउन होते। चाहे वो हरी मिर्ची हो या शिमला मिर्ची हो, इसके अंदर इतना मादा होता है कि ये जो फसल है ना बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। और इस टाइम की जो लगाई हुई जो मिर्ची होती है ना, उसके अंदर इतना ज़्यादा वायरस भी नहीं होता है। लगभग आप समझो भाई मई महीने तक भी इसके अंदर वायरस नहीं आता है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई इस टाइम के ऊपर होती नहीं है। वो होती है आगे चलकर जब बरसातें हो रखी हो ना, उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है मिर्ची फसल को ग्रो कराना। इसके अलावा एक और शानदार फसल जिसको आप ओपन फील्ड के अंदर लगा सकते हो, और अब की बार इसके शानदार बाजार भाव मिल रहे हैं, वो है भैया फूल गोभी। अब फूल गोभी को आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर, किसी भी मिट्टी के अंदर, कहीं भी आप कैसी एरिया के अंदर इसको ग्रो कर सकते हो। अगर अपन बात करें उत्तर भारत की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पाड़ा पड़ता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस फसल के ऊपर कोई पाड़े का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतना ही ज़्यादा इसका उत्पादन निकलता है। इसके पत्ते हैं ना, उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। इसका जो फूल होता है ना, जो इसका कर्ड होता है, उसका साइज़ बढ़ता है, एकदम वाइट होता है। अगर मंडी के अंदर इस टाइम की लगी हुई फूल गोभी को 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो भी रेट मिल जाते हैं ना, तो भी आप लाखों रुपये पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। आप फूल गोभी की भी बुआई जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप ब्रोकली की बुआई कर सकते हो। ब्रोकली का वही सेम प्रोसेस होता है, जिस तरह से आपने फूल गोभी बोई उसी तरह से आप ब्रोकली को बो सकते हो। लेकिन आपको मंडी के अंदर जाकर ये जरूर जानना होगा कि हमारी मंडी के अंदर ब्रोकली की कितनी ज़्यादा खपत है, उसी हिसाब से आपको अपने खेत के अंदर ब्रोकली की बुआई करनी है। इसके अलावा आप एक और ओपन फील्ड में लगाई जाने वाली शानदार फसल है भैया गाजर। इस टाइम पर अगर आप गाजर की बुआई करते हो, चाहे आप लाल गाजर की बुआई करो या फिर इंग्लिश गाजर की बुआई करो, तो भैया अब की बार गाजर के अंदर किसान है ना दबा के पैसे कमा रहे हैं। हमारी बातें मानकर जिन किसान भाइयों ने जुलाई और अगस्त महीने के अंदर गाजर की बुआई की थी ना, अब की बार भैया लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से वो कमा रहे हैं। अब की बार गाजर के थोक बाजार भाव है ना, अभी तक भी अगर मैं बताऊं तो भैया 25 से 35 रुपए किलो हर एक मंडियों में चल रहे हैं। और गाजर फसल है ना, वो एक ऐसी कंद वर्गीय फसल है जिसका उत्पादन है ना, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा निकलता है। इनसे अगली सब्जी फसल जिसको अपन बगैर कोई प्रोटेक्शन के बो सकते हैं, तो भैया वो है मूली की फसल, वो है सलगम की फसल। ये दो जो सब्जी फसलें हैं ना, ये है तो छोटी देखने में, खर्च भी बहुत कम आता है इनका। इनको कभी भी आप किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी मिट्टी के अंदर, किसी भी पानी के अंदर, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर बो सकते हो। विशेषकर अगर आप दिसंबर के महीने में ये मूली या सलगम की बुआई करते हो, तो इनका जो उत्पादन है ना पूरे साल में सबसे ज़्यादा निकलता है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। लेकिन हो सकता है रेट इनको थोड़ा कम मिले तुलना में जो आपने जुलाई अगस्त से सितंबर महीने में जो मूली या सलगम बोई होगी ना, उनके थोड़े रेट ज़्यादा मिलते हैं उस टाइम। लेकिन उनके अंदर खतरा बहुत ज़्यादा होता है बरसातों का, उसके अंदर खतरा बहुत ज़्यादा होता है फंगस जनित बीमारियों का, उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा होता है कम उत्पादन का। लेकिन इस टाइम के ऊपर जो लगाई हुई ये मूली या सलगम है ना, ये तो समझ लीजिए भैया बिल्कुल बड़ी आसानी से इसको ग्रो कर सकते हो। आपको बस बीज डालना है, थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको हल्का फुल्का फर्टिलाइज़र शुरुआत में डाल देना है बस। फिर देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा उत्पादन निकलता है। अगर इसको 10 रुपये किलो को रेट मिल जाते हैं ना, इस टाइम की लगी हुई जो मूली सलगम है, बहुत तगड़े पैसे बनते हैं भैया। इसको भी आप बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चुनिंदा बेल वर्गीय फसलें जिनको आप दिसंबर के महीने में लगाकर लाखों रुपए गारंटेड कमा सकते हो पर एकड़ के हिसाब से। जितनी भी बेल वर्गीय फसल अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इनके अंदर थोड़ा सा आपको खर्च बढ़ाना हो, किसका?
आपको लो टनल विधि से इनकी बुआई करनी होगी, ताकि आपकी फसल है ना वो पाड़े से बच सके। अगर आपने अपनी फसल को पाड़े से बचा लिया तो आपको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा भैया मैं तरबूज की फसल को। तरबूज फसल में वो मादा है कि किसान को एक झटके में वो लखपति बना दे भैया। तरबूज के अंदर जो किसान तरबूज की बुआई करते हैं ना, उनसे आप जाके पहले तो मिलिए, उनसे पूछिए यार तरबूज फसल है ना, इसके अंदर कितने पैसे हैं, वो बताएंगे आपको, क्योंकि इनका उत्पादन इतना ज़्यादा निकलता है। अगर इसको शुरुआती चरण में इस टाइम के ऊपर जो लगे हुए तरबूज होते हैं ना, वो सबसे पहले मंडी में पहुंचते हैं, उनको निश्चित तौर पर 15 से 20 या 25 रुपए किलो के रेट मिल जाते हैं। और इस टाइम के जो लगे हुए तरबूज होते हैं ना, विशेषकर जो दिसंबर के महीने में अगेते तरबूज होते हैं, वो किसान टारगेट करते हैं किनको, आगे आने वाला जो रमजान का महीना होता है ना, जिस टाइम के ऊपर मुस्लिम समुदाय रोजे रखता है, उस पूरे महीने के अंदर तरबूज के सबसे ज़्यादा रेट होते हैं, सबसे ज़्यादा उस टाइम के ऊपर तरबूज की खपत होती है। उस टाइम के ऊपर अगर आपके तरबूज मंडियों के अंदर पहुंच जाते हैं तो आप तगड़े पैसे कमाओगे निश्चित तौर पर। अगर आप उत्तर भारत में रहते हो, यहाँ पर ज़्यादा पाड़ा पड़ता है, ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। आप बढ़िया क्वालिटी के तरबूज के बीज लीजिए, खेत की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा आप खरबूजे की बुआई कर सकते हो। खरबूजे के जो बाजार भाव होते हैं ना भैया, अगेते को तो 50-60 रुपए किलो तक होते हैं, उसके अंदर तो तगड़े पैसे बढ़ते ही बढ़ते हैं। बाकी खरबूज के हमने 2-4 सालों से देखा है कि 20 रुपए किलो से रेट थोक में कभी भी कम नहीं होते हैं। खरबूजा आप अगर इस टाइम के ऊपर लगाते हो, दिसंबर के महीने में लगाते हो, अच्छे से अपनी फसल को बचा लेते हो, लो टनल विधि से उसका अच्छे से रक्षा कर लेते हो, और ड्रिप मल्चिंग और नीचे ज़मीन की तैयारी करते वक्त आप जड़ गांठ जैसी बीमारी, क्योंकि खरबूजा फसल के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी आती है नेमाटोड वाली, जो जड़ गांठ बन जाती है ना उसकी। तो आप जब खेत की तैयारी करो उस टाइम पर, चाहे कोई भी बेल वर्गीय फसल हो, आप जरूर कार्बोफ्यूरान जैसे जो इंसेक्टिसाइड आते हैं ना, उनको आप मिट्टी के अंदर बेसल डोज में जरूर डाल देना, कि आपकी जो बेल है ना वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, पौधा है ना वो अपनी ग्रोथ को रोक के ना। कई दफ़ा अपन देख रहे होते हैं ना, पौधा है ना वो जर्मिनेट अच्छे से हो जाता है और 15-20 दिन चलता भी अच्छा, लेकिन बाद में वो पीला पड़ जाता है, उसकी बेल अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। तो उन पौधों को अंदर जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम होती है, तो आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी। इसके अलावा आप दिसंबर के महीने में तर काकड़ी की बुआई कर लीजिए। देखिए भैया, तर काकड़ी है ना बिल्कुल छोटी फसल है, आप भी मान रहे हो यार इसके अंदर तो क्या है यार, क्या पैसे बढ़ते हो। बाकी तर काकड़ी के जो बाजार भाव है ना, जब शुरुआत में आपकी जाएगी 30-35 रुपए किलो थोक में मिलेंगे। तर काकड़ी है ना वो आपको जरूर लगानी चाहिए। अगर आप 2 एकड़ जमीन के अंदर इस तरह की खेती करने जा रहे हो तो आपको कम से कम 5 बिस्वा जमीन के अंदर तर काकड़ी बोनी चाहिए, क्योंकि तर काकड़ी है ना सबसे पहले मंडी में जाएगी, सबसे पहले पैसे लेकर आएगी। इसके अलावा आप एक और शानदार फसल, करेला की फसल। करेला जब शुरुआती चरण मंडी के अंदर जाता है 40 से 50 रुपए किलो के रेट मिलते हैं। वो रेट मिल रहे होते हैं भैया इसी टाइम के, जो दिसंबर महीने के अंदर जो किसान करेले की बुआई करते हैं। साथ ही जितनी भी बेल वर्गीय फसलें हैं ना, इनको ऊपर मचान के ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इनके अंदर तो बस आपको अपनी फसल को पाड़े से बचाना है। और जैसे टेम्परेचर थोड़ा अप होने लगता है ना फरवरी के फर्स्ट वीक से, वैसे आप जो अपने लगाए हुए जो टनल है ना उसको आप ऊपर से हटा दीजिए। जो क्रॉप कवर आप लगाते हैं ना, उस क्रॉप कवर को हटा दीजिए। फिर देखिए इसकी जो बेल है ना बहुत तेजी से फैल जाती है और जल्दी से जल्दी आपकी फसल है ना वो मंडी के अंदर पहुंचती है। आप करेले को सीधा अपने खेतों के अंदर ना बुआई करके इसकी आप नर्सरी भी बना सकते हो। प्रो ट्रे लेके, प्रो ट्रे के अंदर आप इनकी नर्सरी बना सकते हो। बाकी इसके अंदर आपके पास थोड़ी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नए किसान हो, आपको पता ही नहीं है। अगर आप बगैर कोई तैयारी के या बगैर कोई आप सोचे समझे इस तरह की नर्सरी बनाने चले गए तो हो सकता है कि आपको जो इतने महंगे महंगे जो बीज लेके आ रहे हो ना आप, वो खराब हो जाए। बाकी आजकल बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं ना, वो भी इस तरह के जो पौधे हैं ना उनको प्रोवाइड कराते हैं। आपको जैसा भी सही लगे आप वैसा कर सकते हो। इसके अलावा आप तोरई की बुआई कर सकते हो। भैया तोरई भी वही नीचे जमीन के अंदर ही फैलती इस टाइम की लगी हुई, और तोरई के अंदर जो पैसे बनते हैं मैं आपको ऑन एवरेज बता रहा हूँ पिछले साल के लगभग 2 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से तोरई से, चाहे वो चिकनी वाली गलगल तोरू हो या फिर वो देसी तोरू जिसके ऊपर से धारियां होती है ना, वो चाहे दोनों तरह की तोरू लगाइए आप, आधी वो। देखिए तोरू से कितने अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। नीचे जमीन के अंदर लगा दीजिए इसको, आप ऊपर भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इसको। इसके अलावा बेलवर की फसलों के अंदर आप खीरे की बुआई कर सकते हो। दिसंबर के महीने में जो लगे हुए खीरे होते हैं ना वो मंडी के अंदर सबसे पहले पहुंचते हैं। शुरुआती चरण में इनको 30 रुपए किलो तक के रेट मिलते हैं, बाद में इनके रेट थोड़े डाउन होते चले जाते हैं, वैसे उत्पादन बढ़ता चला जाता है। इस टाइम में अगर आप खीरे की बुआई करने जा रहे हो तो आपको चाइनीज खीरे आते हैं ना उनकी बुआई करनी चाहिए तुलना में जो देसी खीरे होते हैं ना,
क्योंकि चाइनीज़ खीरे का उत्पादन एक तरफ तो ज़्यादा निकलता है, दूसरी तरफ मंडी के अंदर इनको रेट अच्छे मिलते हैं। तो इस टाइम के ऊपर आपको बीज सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके अलावा आप बेल वर्गीय फसलों के अंदर कद्दू की बुआई जरूर कर लीजिए। कद्दू फसल के अंदर दूसरी फसलों की तुलना में या दूसरी जितनी भी बेल वर्गीय फसलें होती हैं ना, उनकी तुलना में सबसे कम खर्च आता है। अब जो भी किसान बेल वर्गीय फसल अगेती बुआई करता है, चाहे वो टनल विधि से करता हो, चाहे वो नदियों के किनारे बुआई कर रहे हो या फिर ओपन फील्ड के अंदर कर रहे हो, चाहे वो टनल विधि से कर रहे हो, बगैर टनल के कर रहे हो, उन खेतों के अंदर आप देखना चाहे पूरे खेत के चारों तरफ ही बेल हो, बाकी कद्दू की बेल जरूर पाएंगे। क्योंकि कद्दू के अंदर भैया खर्च है ना दूसरी फसलों की तुलना में सबसे कम आता है। बस एक बार इसकी बुआई करनी होती है। और कद्दू को अगर 10 रुपये किलो भी अगर रेट मिल जाते हैं, जो हरे वाले कद्दू शुरुआत में चलते हैं ना और 100% मिलते हैं, इसको 20 रुपये 30 रुपये किलो तक के भी रेट मिल जाते हैं, तो इसका साइज और इसका जो उत्पादन निकलता है ना, वो दूसरी फसलों की तुलना में ज़्यादा निकलता है। अगर उस टाइम पर रेट कम मिल रहे हैं तो इसको भैया आप पेड़ा कर लीजिए, तोड़ के इसको स्टोर कर दीजिए, बाद में बेच लीजिए। तो ये तो भैया आम के आम और गुठलियों वाले दाम वाली फसल हुई, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइए। इसके अलावा आप लौकी घिया की बुआई कर लीजिए। जो इस टाइम की लगी हुई लौकी घिया होती है ना, वो सबसे पहले मंडी के अंदर जाती है, सबसे ज़्यादा रेट लेके आती है, सबसे अच्छे उससे पैसे बनते हैं। तो किसान भाइयों, ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, ये कुछ चुनिंदा बेल वर्गीय फसलें, इनको अगर आप दिसंबर के महीने में लगाते हो तो निश्चित तौर पर आप अच्छी इनकम भी कर रहे होंगे और बढ़िया उत्पादन भी ले रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।